एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। बिकॉज मैं ये नहीं बोल सकती कि न्यू व्लॉग, क्योंकि ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ अभी रात के 11:15 बजे। गाइस आज मैं पूरा दिन व्लॉग नहीं बना पाई। संडे का व्लॉग तो आप सबने देखा ही है। क्यों नहीं बना पाई ये मैं आप सबको अभी 1 सेकेंड के अंदर दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे ये हुआ है इसलिए नहीं बना पाई। मेरे को ना गाइस कल रात को मैं परसों रात से ना मेरा थोड़ा सा ये थंब का नेल निकल रहा था। थोड़ा करते वो पूरा ही कल रात को निकल गया सोने से पहले। और इतना पेन हुआ मैं आप सबको बता भी नहीं सकती हूँ। सो मैंने रात को ही अंकित ने मुझे बीटाडीन के साथ बैंडेड करी। फिर मैं मॉर्निंग में डॉक्टर के पास जाके बैंडेड करा के आई। बट इतना पेन था कि मैं वर्कआउट के लिए रेडी हुई, कॉफ़ी पी, फिर भी वर्कआउट करने की शूज़ वूज़ पहन ही नहीं पाई। तो शूज़ नहीं पहन पाई तो वर्कआउट भी नहीं कर पाई ठीक से। अब उसके बाद फिर आप सबको पता ही है, मैं अगर आप सबने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी हो तो मैं HM गई थी वॉश कराने। बिकॉज हेयर्स की बहुत हुई थी हेयर की। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से गाइस आप सब देख ही रहे हैं कितनी बारिश हो रही है। तो इतनी बारिश की वजह से ना इतनी ह्यूमिड हुआ पड़ा था। फ्राइडे को वॉश कराया था, तब से वॉश ही नहीं कराया। और इतना पैर में पेन हो रहा था कि मुझे मॉर्निंग में डॉक्टर ने भी कहा कि अवॉइड कि इसमें आप वाटर मत जाने दीजिएगा। तो मैंने कहा नहाने की भी टेंशन, तो नहा तो लिया जैसे तैसे, बट वॉश फिर करा के आई जाकर। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी तक मैं लेटी ही हुई थी। थोड़ा फीवरिश भी इनफैक्ट फील हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन वगैरह ली। बट अब मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहिए कि मेरे पैर में क्या हुआ है और आप सबको शूट करके बताती हूँ कि मुझे ये नेल मेरा पूरा का पूरा निकल जाएगा इस। और कभी भी आज तक आई स्वेयर ऑन गॉड कि आप सबको लग रहा होगा मैं नेल्स एक्सटेंशन कराती हूँ तो मैं नेल्स के फीट के एक्सटेंशंस कराती हूँ। मैं फीट्स में कभी नेल्स नहीं लगवाती, आज तक नहीं, सीरियसली आज तक नहीं लगवाए मैंने फीट पे नेल। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरा नेल निकला कैसे। आज तक कभी भी मेरे फिंगर का या टचवुड फीट का ऐसे कभी नेल नहीं निकला। मेरे को खुद नहीं पता। थोड़ा सैटरडे निकल रहा था। फिर आप सबने देखा मैं अनाया को मॉल लेके गई थी, हम लोग गए थे बच्चों को घुमाने फिराने। तो मैं उस दिन शूज़ पहन के चली गई थी और शायद वो थोड़ा निकल रहा होगा, मुझे पता नहीं लगा। फिर उस दिन थोड़ा ज़्यादा और फिर इतना थोड़ा हल्का निकल रहा था तो पेन नहीं था। बट कल थोड़ा करते मैंने आगे से थोड़ा सा कट भी किया शाम को कि ऐसा ना हो कहीं अड़े तो पूरा ना निकल जाए। बट वो अड़ा कहीं नहीं, वो गिरा अपने आप, बट सुपर पेनफुल हो गया और पता नहीं कैसे निकल गया। बट मतलब सीरियसली मैंने कभी फीट, पता नहीं, मैं आप सबको सफाई नहीं दे रही हूँ, बट क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ। क्योंकि मैंने कभी, जैसे जनरली लड़कियां या लेडीज़ फीट के एक्सटेंशंस करवाती है तो उनका उस एक्सटेंशन के साथ कभी नेल निकल जाए सब समझ में आता है, जख्म हो जाता है समझ में आता है। बट मैंने कभी भी एक्सटेंशन नहीं कराया, मेरा खुद का अपना पूरा नेल निकल गया। मैं शॉक्ड हूँ यार, कहीं लगी भी नहीं, कैसे मतलब। और सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि इस टाइम इतनी बारिश हो रही है। आप सबने देखा है रेनी सीज़न, कितना ज़्यादा रेनी सीज़न सुन आ चुका है। और मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि बहुत ही गलत टाइम पे नेल निकला है। क्योंकि मानसून में ना आप सबको पता ही है कि क्या दिक्कत आती है। मानसून में जख्म होने का बहुत डर रहता है कि जख्म ना हो जाए। इसलिए मैं सुबह ही, अंकित मुझे लेके गया कि तुम सुबह ही चलो अभी डॉक्टर के पास, ऐसा ना हो क्योंकि वेदर ऐसा है जख्म ना हो जाए। तो सुबह, फिर उसके बाद मैंने आके मतलब सोचा कि वर्कआउट करती हूँ, शूज़ पहनने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ऐसे मैं ठीक थी एकदम, पेन उस टाइम इतना नहीं था। पेन किलर्स वगैरह दी थी डॉक्टर ने, मैंने लंच करके पेन किलर्स वगैरह ले ली थी। सो मैंने फिर शूज़ पहना, लेकिन शूज़ पहन के तो इतना प्रेशर पड़ रहा था उसके ऊपर कि मैं कर ही नहीं पाई वर्कआउट। कॉफ़ी पी ली और ऐसी बैठी हुई। मैंने कहा थोड़े बहुत एब्स और साइड्स कर लेते हैं जिससे मुझे शूज़ ना पहनने पड़े। बिना शूज़ के मैंने एब्स और साइड्स कर लिए बस। क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि ऐसा ना मैं सॉक्स पहनूँ फिर शू पहनूँ, बिना उसके भी शू पहनूँ, स्वेटिंग हो, कोई जख्म ना हो जाए। इस टाइम बारिशों के मौसम में आप सबको ही पता है कितना डर लगता है। सो ये रीज़न है गाइस जिसकी वजह से आज मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। मैं अपने नेल में ही उलझी रही। इसी में उलझे ना मुझे मतलब पूरे दिन ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था। टेंशन इस बात की हो रही थी कि बस भगवान जख्म ना हो। क्योंकि मुझे ना, मैं फीवर से या किसी भी पेन से नहीं डरती। मुझे ये जो पक जाता है पैर, जैसे इट्स वेरी पेनफुल, जो पक जाते हैं पैर या इसमें जख्म हो जाता है बारिशों के दिनों में, वो ना बहुत दिक्कत देता है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। मुझे सुबह से टेंशन होती है। फिर मैं हिम्मत करके शाम को नहा धो के गई। मैं कहा एटलीस्ट हेड वॉश करा के आती हूँ। स्लीपर चप्पल वगैरह बहुत आराम से पहन जा रही। वॉक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वॉक भी आराम से कर पा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है जैसे शूज़, मतलब उससे प्रेशर पड़ रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। पर इनफैक्ट इवनिंग में जब मैं वहाँ से आई HM से तो भी मुझे थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ी क्रोसिन ली। और बट अभी मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। और अभी मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉग शूट करती हूँ। अभी के अभी ये छोटा सा ब्लॉग सिर्फ मैं शूट कर रही हूँ। मैंने कहा सोचा ये छोटा सा 5-6 मिनट्स का ब्लॉग शूट करके आप सबको बताती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब भी वेट करेंगे डेफिनेटली कि रात को मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ और कल आप सब वेट करेंगे मेरे ब्लॉग को देखने का। सो मैंने सोचा कि आज ही छोटा सा ब्लॉग अपलोड करके आप सबको बताती हूँ।
पूरे दिन का ब्लॉग तो शूट में नहीं कर पाई हूँ। और गाइस आज एक सीन और भी हो गया था, वो ये भी कि उमा मैडम मॉर्निंग में खड़ी हो गई कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, उसको एक दिन के लिए जाना पड़ेगा स्टे पे अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए हॉस्पिटल। कल उसके हस्बैंड के हॉस्पिटल से छुट्टी होगी, वो उसे छोड़कर फिर आफ्टरनून में आएगी। सो वो भी एक दिक्कत होगी, मेरे पैर पे पेन मतलब। बट ठीक है, वो लंच बना गई थी, ऑलमोस्ट लंच का डिनर भी बनाई गई थी, राजमा राइस पनीर ये वो सब बना गई थी, तो लंच भी हो गया, डिनर भी उसी में हो गया, क्योंकि हम 3 लोग हैं, मैं, अंकित, अनाया, मोहिनी मैगी वैगी सब कुछ भी खा लेती है। सो अनाया आज किसी बर्थडे पार्टी पे गई हुई थी, एक फ्रेंड के बेबी का बर्थडे था, वो उसने भी वहाँ पर खा के आई थी। फिर आकर घर पे वो कह रही मम्मा भूख नहीं है। और बिकॉज ऑफ रेन आज छुट्टी थी बच्चों की मंडे, और कल की भी छुट्टी हो गई है, स्कूल से नोटिस आ गया है, तो अब आराम से मैं भी सो गया। मेरे को तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो अब अच्छा है एटलीस्ट अनाया को स्कूल नहीं जाना, तो टेंशन नहीं है। कल आराम से सो के आराम से अपना तबीयत ठीक करूँगी और कल करूँगी बढ़िया सा ब्लॉग शूट। आज बहुत ही बेसिक शॉट्स बनाया गाइस, कल बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट बनाएंगे, अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब भी अपना ध्यान रखिए, कल तक के लिए मिलते हैं कल। और होप सो कि कल मेरा पाँव ठीक हो गया हो बिल्कुल, और मैं बढ़िया बढ़िया शॉट्स बनाएंगे मैं और अनाया, क्योंकि अनाया की छुट्टी है कल, तो ऑब्वियसली हम माँ बेटी मिलकर बढ़िया सा शूट करेंगे, बढ़िया बढ़िया शॉट बनाएंगे। सो आप सब भी अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए, शॉर्ट्स को बहुत सारा प्यार दीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, और लीजिए बारिश के मौसम का मज़ा। आप सारे भी पकौड़े शकौड़े पूड़ियाँ शुड़ियाँ परांठे शांटे खाइए, क्योंकि हो रहा है और इस मानसून के मौसम में गाइस से पकौड़े समोसे खाने का, ब्रेड पकौड़े खाने का सबसे ज़्यादा मन करता है, जो हम परसों से खा रहे हैं। सो आप सब भी वो मज़े कीजिए। मैं आज थोड़ा सा अपने पैर से, थोड़ा सा फीट के फिंगर, मतलब पैर से नहीं, नॉट एक फिंगर, थंब से परेशान हूँ फीट के। होप सो कि आज मैं पेन किलर लेके सोऊंगी तो कल बिल्कुल परफेक्ट उठूंगी। मिलूंगी कल, आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। दोबारा से आपको बोलती हूँ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।